फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अब चलिए पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो अलाउद्दीन करामानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो उसने 1296 ईस्वी में देवगिरी पे आक्रमण किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन ने ग्रहण की। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो ये हाजियों ने विद्रोह किया था। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया था? हमीउद्दीन ने ख़त्म किया था। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। खिलजी वंश के घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवाने ए मुश्तखरा की स्थापना की। अलाउद्दीन की प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो वह मलिक काफूर था। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूतिया की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक का वर्णन है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक बना, जिसने खलीफा की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? मुल्काबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जुना खां के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का ने रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दौलताबाद में किया था। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बरनी ने गुजारा था। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने कोई की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विकसित किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने माना था। किसने लिखा था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये बदायूनी ने लिखा था। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये तोगन तैमूर भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब के बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? तो खराज, खम, जजिया और जकात कर लगाए थे। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने खैरत नामक दान विभाग की स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो ये 5 नहर बनवाए थे। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों की निर्माण कराया था? तो 30 झीलों का निर्माण करा।
फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो अदूदा, विक और संस्गानी के नाम से सिक्के चलाए थे। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगाकर कोटला में स्थापित कराया था? तो ये मेरठ तथा टोपरा से मंगाया था। फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो बर्नी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया। तैमूर लंग ने किस मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तो हिरज खां को नियुक्त किया था। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? तो 15 दिनों तक दिल्ली को लूटा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो अपने गुरु विद्यारण्य के मदद से विजयनगर की स्थापना की। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी में आता है और ये विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। संगम वंश की स्थापना किसने की? तो विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।